अली भाई, आपने जेल में भी कैंप लगाया था जी। वहाँ पे, तो वहाँ पे अमूमन ज़्यादा क्या बीमारियाँ आपने देखी? आप जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ तो डेंटल का तो ऐसा सिस्टम नहीं है, आपने अपना कैंप वहाँ पे लगाया, तो क्या ज़्यादा बीमारियाँ आपको नज़र आई वहाँ पे कैदियों? शरीफ भाई, एक तो जेल का जो मेरा परसेप्शन था ना वो चेंज हो गया बिल्कुल। मतलब कि हम समझते थे कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर पेशेंट्स और जो जितने भी वहाँ पर कैदी हैं उन पे एक जुल्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ, मैं उस पे सेंट्रल काम जेल कर आप तो चुका उस हूँ। पे काम कर चुके हैं। बिल्कुल। मतलब एक तो वो एक मुझे यूनिवर्सिटी की तरह माहौल लगा वहाँ पर। वहाँ पर आर्ट भी सिखाया जा रहा है, कुकिंग भी सिखाई जा रही है, बिल्कुल। दस्तकारी का काम सिखाया जा रहा है, कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जा रही है। तो एक तो वो हॉलिस्टिक पॉजिटिव साइड इन्वायरमेंट उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन हेल्थ को लेके ना, स्पेशली डेंटल हेल्थ को लेके वहाँ बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ था। और मैं आपको बताऊँ, एक खुदा ऐसे रास्ते बनाने वाला है। मैं एक दिन अचानक से गुजर रहा था वहाँ से और मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यहाँ अंदर हॉस्पिटल तो मैंने सुना है, डेंटल की क्या फैसिलिटी होगी। तो वो ख्याल आया मुझे और मैंने एक दोस्त को, म्यूचुअल फ्रेंड को, मैंने कहा कि सुपरिटेंडेंट साहब से आप मुझे कनेक्ट कर सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करा दूँगा। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हम काफ़ी महीनों से गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर रहे थे और हम चाह रहे थे कि कोई प्राइवेट इदारा आके हमसे मिल ले, क्योंकि यहाँ मरीज़ों के दांतों के मसले बहुत है। बिल्कुल। और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो फिर दूसरे कुछ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो यह है कि सेफ़ नहीं होता। दूसरा फिर यह है कि बीमारी और लगने का खदशा होता है। नहीं, एक तो दूसरी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर भी सेफ़ नहीं होता। वो जो चाह रहे होते हैं कि वो कुछ हाई रिस्क जो प्रिजनर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि वो एक्सपोज हो जाए लोगों के साथ। दूसरा फिर उनकी बारी भी लेट आती है, तो इसलिए वो चाह रहे थे कोई प्राइवेट इदारा। तो जब हम अंदर गए तो जो सबसे मेन मसला ये था कि जो फर्स्ट एड जो प्रॉपर मिलनी चाहिए, यानी कि दांत का दर्द जो पेशेंट्स को हो रहा है, अब एक तो गोलियां वो खा खा के गुजारा, तो दूसरा उस वक्त इलाज की फ़र्क या दांत निकलवाने का या रूट केनाल का। लेकिन हमने ये दोनों चीज़ों से आगे बढ़ के जो दांत लगाना चाहते थे पेशेंट्स, उनको दांत भी लगाएं फिक्स। लेबॉर्ट्री वालों को साथ लेके गया था मैं। और शरीफ में मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैंने वहाँ का डेंटल यूनिट जो काम नहीं कर रहा था उसको फर्निश करवाया है। अपने साथ ऑटोक्लेव मशीन, जो बी क्लास ऑटोक्लेव मशीन है सामान साफ़ करने की, वो अपने साथ अंदर लेके गया हूँ। सारा सामान अंदर जाके डोनेट कर कर आया हूँ। बस ये है कि और एक वादा और कर कर आया था कि मैं क्वार्टरली वहाँ पर डेंटिस्ट भेजूँगा ताकि वो फॉलो अप प्रॉपर कर सके। और हमारा प्लान इंशाल्लाह रमज़ान का ये, क्योंकि बाबरकत महीने से रमज़ान की अफ्तारी उनके साथ जाके करेंगे, और उसके साथ साथ मेरा ये प्लान था कि फॉलो अप हम रमज़ान के महीने में करेंगे। बहुत उनका भी 3 महीने अब बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर, क्योंकि जो अली भाई ने सोचा है एक बड़ी बात है, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत काम कर चुका हूँ। हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है डेंटल का हमारे यहाँ मसला है कि कोई इतना सीरियस नहीं लेता, जबकि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अली भाई, मैंने आपसे ब्रेक से पहले एक बात भी की थी कि ये जो जाली दानसाज बैठे हैं, इनका क्या करें? इन पर प्रोग्राम्स भी कर करके थक गए, अभी भी बहुत सारे बैठे हुए हैं। अब आवाम क्या सस्ते के चक्कर में पहुंच जाती है कि जो ट्रीटमेंट सपोज आप 1000 का करें, मिसाल दे रहा हूँ, वो वहाँ 200 रुपए का हो रहा है। अब वो इसमें खुश हो जाते हैं, यार हमारे 800 बच रहे हैं। ये कितने ज़्यादा खतरनाक है, और इनके कभी बिगड़े हुए केसेस आए हैं आपके पास, ये जो जाली डॉक्टर्स बैठे हुए दांतों के? एक तो बिगड़े हुए केसेस तो वो छोड़ दें शरीफ भाई, जब वो आके उन डॉक्टरों के नाम के साथ, उन सो कॉल्ड डॉक्टरों के नाम के साथ जब वो आके डॉक्टर बताते हैं कि फ़लाँ डॉक्टर ने मारा, तो मुझे तो पहले हज़म करने में मुश्किल होती ऐसी है। आग लग जाती है, हजम क्या आग लग अच्छा, जाती अब है। यह है कि किसी का एक वो सेंटिमेंटल पॉइंट भी होता है ना हमारा, पाकिस्तानी है, ऊपर से मुसलमान है सारे, कि यार किसी का रिस्क चल रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन फिर उतना ही गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो जो किताबें हाँ, वो जो किताबें हम पढ़ कर आए हैं, तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको इस तरीके से अवेयर करूँ कि देखें, क्या आप उस क्लिनिक के अंदर जाके आपने ये डिग्री देखी थी? क्या वही डिग्री वाला बंदा अंदर बैठा हुआ था? क्या इस किस्म के स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे थे? क्या आपने 4 सवाल उससे पूछे थे कि आप जो सामान यूज़ कर रहे हैं वो कौन से प्रेशर कुकर से साफ़ होकर आया है, या उसके पास प्रॉपर ऑटोक्लेव बी क्लास है? तो गर्म पानी में डाल के कहते हैं एग्जैक्टली। या फिर आपने कोई दांतों से रिलेटेड कोई सवाल पूछ लिए? क्या ये पूछा उससे कि मुंह में दांत कितने हैं? आपने ये सवाल पूछे? कहीं ये तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही किसी बड़े डेंटिस्ट का कोई छोटा मोटा असिस्टेंट हो और वो पड़ोस में उसके क्लिनिक चला रहा हो और वो क्लिनिक भी उसी डेंटिस्ट का हो? ये भी होता है शरीफ भाई, कि हमारे जैसे कुछ हम जो डॉक्टर्स हैं, हमारी भी गलतियाँ हैं कि हमने अपने असिस्टेंट्स को इतना खुली छूट दी हुई होती है कि वो हमारे अंदर ही ट्रेनिंग लेके
सामने क्लिनिक खोल देते हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है उनको कि हम पकड़ के गो- टाइट करवाएं, Exactly, उनको बंद और करवाएं। नहीं, यहाँ तक शहरी भाई हम अपना सर्टिफिकेट तक दे देते हैं। मैं कुछ ऐसे डेंटिस्ट को जानता हूँ जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स पे असिस्टेंट्स को क्लिनिक खुलवाया। तो उसमें कमीशन रखते हैं ना, अरे अब कमीशन वो लेते हैं वो। अब ये उनके बीच में और खुदा के बीच में, लेकिन ये तो जिंदगी के साथ खेलना है। तो आपने शहरी भाई जो आपने जितने ऑपरेशंस किए हैं उसमें थोड़ा सा ये है कि हमें ना गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा रोल ज्यादा प्ले करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ही का बेसिक मीडिया के रोल साथ। है। देखिए मेन रोल तो गवर्नमेंट का है ना, कि जब वो हमारे साथ चलने को राजी हो। सिंध हेल्थ केयर कमीशन कब तक करेगी ये चीज़? आपको कोई एक इतना बड़ा डेंटिस्ट्री, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, आप एक कोई ऐसा डिपार्टमेंट बना दें जो इस चीज़ को चेक करे। और उसमें कितने एरियाज हैं कराची कोर्ट में, जाके वो टीम बना के अरे मसला ये है हम कि ज्वाइन जिनका- करने के लिए हाँ, तैयार अली हैं, भाई, वॉलंटरी मसला- ज्वाइन करने के लिए मसला तैयार ये है कि जिनका काम है इसको चेक करने का, उनसे तो ऐसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है जैसे कोई हमारा इंटरेस्ट हो। हम तो नहीं, पब्लिक अगर इंटरेस्ट की उनके बात दान कर में रहे हैं। दर्द होगा, आप यकीन करें, तो फिर पता चलेगा कि वो कि कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है। या उनके किसी ख़ानदान वालों के अगर दान में दर्द होगा तो इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज। अब यकीन करें 2-3 साल पहले मैं एक पेशेंट कर रहा था, मुझे PTCL पे किसी ने फ़ोन करके कहा मैं फ़लाँ साहब बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ सिंध हेल्थ केयर कमीशन का। मैंने कहा ठीक है, हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं क्लिनिक्स पे। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, 4 साल हो गए मेरे यहाँ क्लिनिक खोले हुए, आप लोग जाग गए। मेरे पास तो ना कभी किसी का फ़ोन आया है ना कभी कुछ। तो ये चीज़ें ना, एक तो हमें मोटिवेट करना चाहिए ऐसे लोगों को कि अगर और कोई गवर्नमेंट को बिल्कुल इस चीज़ में इनिशिएटिव लेना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, हमने जाली डॉक्टर्स पे एक प्रोग्राम किया था, तो उस बंदे ने कहा जी मैंने कहा पहले तुम क्या काम करते थे? तो उसने कहा मैं गधा चलाता था। तो मैंने कहा ये फिर अब क्यों कर रहे हो? तो कह रहा शौक तो सबको होता है ना डॉक्टर बनने का। भाई शौक होता है तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। चीटिंग से भी डॉक्टर बनोगे तो भी लोगों का बेड़ा गर्क करोगे। ऐसे भी कुछ होंगे जिन्होंने चीटिंग कर करके डिग्रियां ले ली होंगी। लेकिन एक मुस्तनद डॉक्टर, जो डॉक्टर अली ने कहा था कि एक मुस्तनद डॉक्टर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग दांतों को सीरियस नहीं लेते, इससे जान चली जाती है भाई। तो इसको बिल्कुल सीरियस लिया जाए। अब दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप हमारी निशिश में आए। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम करते Thank you रहें। so आप much. लोगों के दांत बिल्कुल सही करते रहें, उनको बीमारियों से बचाती रहे। आप लोगों को जो है वो खूबसूरत बनाते रहें ताकि लोग जो है खूबसूरत दिखें। और खूबसूरत दिखना कोई बुराई नहीं है, अल्लाह ताला को भी पसंद है।